हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 8 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं SS701। इसके पहले ऑलरेडी मैंने दो पार्ट्स अपलोड कर दिए जिसमें SS700, 705 और SS706 डिस्कस किया था। SS701 अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चलिए समझते हैं। SS701 ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 8.51 पर। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर मतलब कि जो मैटर्स हम ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस की है, राइट, कम्युनिकेट किया है टीसीडब्ल्यूजी को, उसमें से जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो ऑडिटर को लगता है कि ऑडिट रिपोर्ट में हाईलाइट होनी जरूरी है, यूजर को पता चलनी जरूरी है, तो वो ऑडिट मैटर्स है वो की ऑडिट मैटर्स मानी जाएगी और वो कम्युनिकेट रिपोर्ट की जाएगी। लिस्टेड एंटिटीज में तो अगर कोई भी की ऑडिट मैटर है तो वो तो रिपोर्ट करना कंपलसरी है। बाकी एंटिटीज में करना या ना करना वो अदर लॉ रेगुलेशन या फिर ऑडिटर के जजमेंट के ऊपर डिपेंडेबल होता है। अगर कोई भी की ऑडिट मैटर वो रिपोर्ट करना चाहते हैं तो वो एज पर SS701 ही होना चाहिए। लिस्टेड एंटिटीज में ये कंपलसरी है, राइट। हमने SS700 के साथ थोड़ा सा की ऑडिट मैटर के बारे में समझा था। अब इन डिटेल यहाँ पर हम SS701 में समझते हैं। Communicating key audit matters in the independent auditors report SS701। हमने SS705 का नाम देखा था, उसमें था मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। SS706 का नाम था एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ्स एंड अदर मैटर पैराग्राफ्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और यहाँ पर SS701 का नाम है कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो 701, 705 और 706 के नाम में ये द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कॉमन है, याद रखने में इजी रहेगा। SS701 deals with auditor's responsibility to communicate key audit matters in the auditor's report. It is intended to address both the auditor's judgment as to what to communicate in the auditor's report and the form and content of such communication. क्या हमें की ऑडिट मैटर्स के हिसाब से कम्युनिकेट करना चाहिए और वो किस तरह से, फॉर्म और कंटेंट क्या होगा, ये हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। SS701 में डेफिनेशन दी गई है। Key audit matters are those matters that, in the auditor's professional judgment, were of most significance in the audit of the financial statements of the current period. जो भी करंट पीरियड का ऑडिट किया है उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसको की ऑडिट मैटर कहा जाएगा। की ऑडिट मैटर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विथ टीसीडब्ल्यूजी। जो टीसीडब्ल्यूजी के साथ SA260 या SA265 के हिसाब से कम्युनिकेट किया हुआ है, राइट। मोस्टली 260 के हिसाब से होगा क्योंकि SA265 में तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में, वो डिस्कस की जाती है, और अगर उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है तो वो तो मॉडिफाइड ओपिनियन हमें मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ ले जाएगा। बट जो SA260 है उसमें तो नॉर्मल डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें मैटर्स वगैरह डिस्कस की जा रही है, तो उसमें से जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसको यहाँ पर हम की ऑडिट मैटर्स के हिसाब से डिस्क्लोज रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। Purpose of communicating key audit matters. As per SS701, communicating key audit matters in the auditor's report. The purpose of communicating key audit matters is to enhance the communicative value of the auditor's report by providing greater transparency about the audit that was performed. जो हमने ऑडिट किया है उसके बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मिले, इस वजह से की ऑडिट मैटर है वो ऐड किया जाता है। Communicating key audit matters provides additional information to intended users of the financial statements to assist them in understanding those matters that, in the auditor's professional judgment, were of most significance in the audit of financial statements of the current period. Communicating key audit matters may also assist intended users in understanding the entity and areas of significant management judgment in the audited financial statements. राइट, जहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ इस तरह से है या फिर वो बिजनेस का नेचर कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए रेवेन्यू कुछ इंपॉर्टेंट है, उसका जो रिकॉग्निशन है वो कॉम्प्लेक्सिटी वाला है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो की ऑडिट मैटर्स में आ सकती है, राइट। Objectives of the auditor regarding key audit matters. As per SS701, communicating key audit matters in the independent auditor's report, the objective of the auditor are to determine key audit matters and, having formed an opinion on the financial statements, communicate those matters by describing them in the auditor's report. की ऑडिट मैटर क्या होगी वो डिसाइड करना और वो किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा वो डिसाइड करना, वो ये ऑब्जेक्टिव है SS701 का। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, किस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विथ TCWG दोज मैटर्स that require significant auditor attention in performing the audit. In making this determination, the auditor shall take into account the following.
जो TCWG के साथ हमने सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस की है, उसमें से जो ऑडिटर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो परफॉर्म करने के, उसमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, उसका सबसे ज़्यादा रिलेवेंस था, तो उसे एज अ की ऑडिट मैटर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको कंसिडर करना होगा। Areas of higher assessed risks of material misstatement or significant risks identified in accordance with SA 315। जो एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ऐसे एरियाज के लिए ई ऑडिट मैटर कम्युनिकेट की जा सकती है। Significant auditor judgments relating to areas in the financial statements that involved significant management judgment, including accounting estimates that have been identified as a high estimation uncertainty। जहां पर ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऐसे एरियाज है जहां पर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स है या फिर हायर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है जिसमें हाई अनसर्टेनिटी है, राइट। एस्टिमेशंस ऐसे है कि जो इंपॉर्टेंट है जिसमें हाई अनसर्टेनिटी है, या फिर अकाउंटिंग जजमेंट्स जो है, मैनेजमेंट के जो जजमेंट्स है वो सिग्निफिकेंट है, तो उस एरियाज को भी की ऑडिट मैटर्स में डिस्क्राइब किया जा सकता है। And the effect on the audit of significant events or transactions that occurred during the period। और कोई significant events या transactions हुए हैं during the period, राइट, तो उसे भी की ऑडिट मैटर्स के हिसाब से यहाँ पर रिपोर्ट किया जा सकता है, राइट। तो 3 चीजें यहाँ पर दी गई है कि जो हाई असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऐसे एरियाज के लिए की ऑडिट मैटर्स हो सकती है जहाँ पर मैनेजमेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है या फिर एस्टिमेशन है वो हाई अनसर्टेनिटी वाले एरियाज है, राइट, या फिर सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस अकर हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसको हम यहाँ पर की ऑडिट मैटर्स के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा भी हुआ है ओल्ड कोर्स में। The auditor shall determine which of the matters determined as stated above were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and therefore are the key audit matters। ऑडिटर है उनको डिसाइड करना होगा कि किस ऐसे एरिया से किस मैटर्स को एज ए की ऑडिट मैटर्स है वो करंट पीरियड के लिए डिस्क्लोज करना जरूरी है, रिपोर्ट करना जरूरी है, राइट। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स, द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब each key audit matter using appropriate subheading in a separate section of the auditor's report under the heading key audit matters। की ऑडिट मैटर्स एक अलग से सेपरेट सेक्शन होगा। हमने ऐसे 700 के हिसाब से पूरा ऑडिट रिपोर्ट देखा था, तो उसमें भी वो कवर अप होता था। की ऑडिट मैटर है वो जब बेसिस फॉर ओपिनियन, उसके बाद जो गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट था और उसके बाद की ऑडिट मैटर का पॉइंट कवर अप होता है। दिस इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट दैट, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा जाता है जिसमें ये 2 मैटर आनी चाहिए। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। एक तो ये लिखना है कि वो जो की ऑडिट मैटर्स है वो ऐसी मैटर्स है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एंड these matters were addressed in the context of the audit of financial statement as a whole and in forming the auditor's opinion thereon, and the auditor does not provide a separate opinion on this matter। ये मैटर्स जो है वो ऑडिट के टाइम पर कंसिडर किया गया है, ऑडिट के लिए के कॉन्टेक्स्ट में ये कंसिडर किया गया है, और इस वजह से हमारा जो ओपिनियन है वो हम अलग ओपिनियन नहीं दे रहे इस मैटर के लिए, ये सिग्निफिकेंट मैटर है बस इस वजह से जो हमारा ओपिनियन है वो तो एज इट इज जो हमने पहले दिखाया है वही हमारा ओपिनियन रहेगा, राइट। हमने ये मैटर के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म की है और उसी के बाद हम ऑडिट ओपिनियन पर पहुंचे हैं। ये मैटर सिग्निफिकेंट थी इसीलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस मैटर के लिए हमारा ओपिनियन कुछ अलग नहीं है, हमेशा स्पेसिफिकली डिस्क्लेमर दे देंगे, राइट। तो ये इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज रहेगी। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको जो 700 के साथ आपको ऑडिट रिपोर्ट का एग्जाम्पल दिया था इलस्ट्रेशन 8, राइट, उसमें की ऑडिट मैटर का ये जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज है वो दिखाया हुआ है, तो वो हम देखते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 8.27 पर। 8.27 पर ये इलस्ट्रेशन 8 जो दिया है पूरा ऑडिट रिपोर्ट है, पर ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट, पूरा इलस्ट्रेशन 8 आपके लिए काम का नहीं है, राइट, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकते हैं। इसमें से जो पार्ट जरूरी है वो मैं आपको समझा दूंगा। की ऑडिट मैटर्स, राइट, वो हेडिंग आएगा,
यहाँ पर ये बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद है क्योंकि गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ नहीं लिखा है इसलिए। की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करेंट पीरियड। जो हमने सबसे पहला पॉइंट अभी देखा, राइट, जो SS 701 में सबसे पहला पॉइंट देखा ये वो है। These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as whole and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on this matter। ये जो हमने सेकंड पॉइंट देखा था, राइट, कि ये जो मैटर्स है वो सिग्निफिकेंट है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट में हमें मिली है और इसी के बाद हमने ओपिनियन फ्रेम किया है और इस मैटर्स की वजह से हमारा ओपिनियन कुछ अलग नहीं है, राइट। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इस तरह से लिखा जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद SS 701। उसके बाद जो भी की ऑडिट मैटर्स है वो डिसाइड यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर नहीं है तो वो भी फैक्ट मेंशन किया जाएगा कि देयर आर नो सच की ऑडिट मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, राइट। तो इस तरह से वो लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए अब फिर से SS 701 में आ जाते हैं। आ जाइए पेज नंबर 8.54 पर। Communicating key audit matters not a substitute for disclosure in the financial statements etc। जो भी key audit matters हम communicate करते हैं वो किसी का substitute नहीं है। किस किस का substitute नहीं है वो यहाँ पर दिया है। Communicating key audit matters in the auditor's report is in the context of the auditor having formed an opinion on the financial statement as a whole। Communicating key audit matters in the auditor's report is not a substitute for disclosure in the financial statements that the applicable financial reporting framework requires management to make or that are otherwise necessary to achieve fair presentation। जो भी डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना जरूरी है एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या फिर टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन, राइट। तो वो डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट की ऑडिट मैटर नहीं है। इसके पहले हमने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी देखा था कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है वो कोई भी डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। A substitute for the auditor expressing a modified opinion when required by the circumstances of a specific audit engagement in accordance with SS 705। जहां पर मॉडिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत है तो उसके सब्सटीट्यूट में हम की ऑडिट मैटर नहीं दे सकते हैं। अगर हमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना जरूरी है उस मैटर की वजह से तो उस वजह से हम सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, वो की ऑडिट मैटर का पार्ट नहीं होगा। वो बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखा जाएगा कि इस वजह से हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, बाकी वो मैटर की ऑडिट मैटर का पार्ट नहीं होगा, राइट। तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन का भी सब्सटीट्यूट नहीं है। A substitute for reporting in accordance with SF 570 when a material uncertainty exists relating to events or conditions that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। और जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट करती है तो ये उसका जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है एज पर SF 570 उसका भी ये सब्सटीट्यूट नहीं है कि चलो वो SF 570 के हिसाब से हम रिपोर्ट नहीं करते बट की ऑडिट मैटर ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, वो उसका भी सब्सटीट्यूट नहीं है, राइट। तो ये ना डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है, ना ही ये मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट है और ना ही वो SF 570 के हिसाब से जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसका सब्सटीट्यूट है। ये तीनों पॉइंट ऑलरेडी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी आए थे कि ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है वो भी डिस्क्लोजर, मॉडिफाइड ओपिनियन और ना ही SF 570 के रिपोर्टिंग का सब्सटीट्यूट है। की ऑडिट मैटर में भी ये तीनों पॉइंट कॉमन है, राइट। तो ये याद रखने के लिए इजी रहेगा आपके लिए। एंड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स, और जो भी इंडिविजुअल मैटर्स की ऑडिट मैटर में मेंशन की जाती है उसके लिए हम सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, राइट, वो उसका भी सब्सटीट्यूट नहीं है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से एक या दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आध बार करेक्ट इनकरेक्ट में था और एक आध बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, राइट। तो फिर से पूछ सकते हैं, इजी है। क्लियर? कम्युनिकेशन विथ TCWG, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विथ TCWG those matters the auditor has determined to be the key audit matter or if applicable depending on facts and circumstances of the key of the entity and the auditor's determination that there are no key audit matters to communicate in the auditor's report। अगर कोई की ऑडिट मैटर है तो वो भी TCWG के साथ डिस्कस किया जाएगा और अगर एप्लीकेबल है, कंपलसरी की ऑडिट मैटर आपको डिस्क्लोज करनी है, लिस्टेड एंटिटी वगैरह है या फिर कोई लो रेगुलेशन के हिसाब से जरूरी है और हम नहीं करने वाले हैं, कोई ऐसी मैटर हमें नहीं मिली है तो वो भी हमें TCWG को कम्युनिकेट करना होगा, राइट। मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो उसके वर्डिंग्स भी हमें TCWG के साथ डिस्कस करना है। एम्फेसिस या अदर मैटर पैराग्राफ देना है एज पर SS 706 तो वो भी हमें TCWG के साथ कम्युनिकेट करना है। वैसे ही SS 701 के हिसाब से कोई की ऑडिट मैटर है और जब एप्लीकेबल है तब हम नहीं देने वाले हैं तो वो भी हमें TCWG के साथ डिस्कस करना होगा, राइट। एग्जाम्पल दिया है, द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द प्रेजेंटेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। अगर
कोई भी की ऑडिट मैटर्स नहीं है तो हम किस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था जो 2 मैटर्स मेंशन करनी है, राइट, कि सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हमें मिली है वो यहाँ पर की ऑडिट मैटर्स में वो की ऑडिट मैटर हो सकती है, और इसके लिए हमारा सेपरेट ओपिनियन नहीं है। उसके अलावा अगर कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है तो उसके बाद ये पैराग्राफ आएगा, की ऑडिट मैटर्स एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन of material uncertainty related to going concern section, we have determined that there are no other key audit matters to communicate in our report। मतलब ये तो आपको अगर अपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है तो अदर देन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में जो मैटर है उनके अलावा कोई की ऑडिट मैटर नहीं है। अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दिया है तो उसके अलावा कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, और मटीरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है तो उसका पैराग्राफ है उसके अलावा, मतलब ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे, उसमें से जो एप्लीकेबल होगा वही आएगा, तो उसके अलावा कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं है ऐसा मेंशन किया जाएगा, राइट। और यहाँ पर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने SS 705 के साथ देखा था कि अगर लो रेगुलेशन के हिसाब से कंपलसरी नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब दिया जाएगा तब कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं होगी, क्योंकि हमने तो पूरा ऑडिट किया ही नहीं है तो हम की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये आपको एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अगर अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाता है तब कोई की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं की जाएगी। क्लियर। तो ये था हमारा SS 701, इसका यहाँ पर ओवरव्यू दिया है जो आपके लिए कुछ काम का नहीं है, ऑलरेडी हमने ये समझा हुआ है, वही चीज यहाँ पर दी गई है, राइट। इसके बाद जो अभी तक हमने सारे ही SS पढ़े, SS 700, 701, 705, 706 उसकी समरी दी है, तो ये भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने समझ लिया है, राइट। तो ये हमारा SS 701 था, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम SS 710 डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।